नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि इस हफ्ते की। पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम देखेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दी हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एम्प्रेस के साथ ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है। हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। अब इनमें वो कंट्रोल इशू है, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे कमाना, ये सब कुछ इनके दिमाग में है। और साथ ही साथ ये इंसान खुद का ख्याल भी रख रहा है बहुत अच्छी तरीके से, पैसा सेविंग्स करके ये खुद को संभाल भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में रिकॉन्सिलेशन की सोच भी चल रहा है। को ये लग रहा है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए और ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं दूर से चीजों को। सही वक्त में ये शायद एक्शन ले, लेकिन अभी नहीं, एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन रिकॉन्सिलेशन हो जाए ऐसा सोच रहा है। विथ कंट्रोल इशू, जैसे ये पहले थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन जजमेंट के कार्ड आए हैं, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आपको ऐसा लग रहा है जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से अगर रिश्ता जुड़ जाए तो हम मेहनत करके अपने तरीके से रिश्ते को सही कर लेंगे। परिवार की सुख सुविधा के बारे में सोचेंगे। पैसा आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम डाल रहा है, आप उनके लिए इमोशन जो है वो फील कर रहे हो, आपका इमोशन जो है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उनके लिए, और आप उनसे जुड़ना भी चाहते हो। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि एक बार अगर रिश्ता जुड़ जाए तो हम मेहनत करके परिवार की सारी जिम्मेदारी भी हम उठा सकते हैं और परिवार के लिए जो सही है वो निर्णय भी ले सकते हैं, फिनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो कहीं ना कहीं आप भी जुड़ना चाहते हो और ये तो चाहते ही हैं रिकॉन्सिलेशन करना, रिश्ते में जुड़ना। और आपके तरफ से भी उनके हिसाब से मैं देख रही हूँ आप पारिवारिक सोच के साथ आगे
देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन चाहते हैं कि अगला पिछला जो भी बातें हैं, जो जिस भी बातों से आप परेशान हो उनसे, उन बातों को आप भूल जाएं और रिश्ता स्टेबल बनाने की कोशिश करें। 24/7 अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और उनकी कही हुई बातों को आपको भूलना पड़ेगा और एक स्टेबल सोच। 11/11 का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों को आप ध्यान दें और रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए, इसी बात की कोशिश आप करें। क्योंकि ये अब आपके बारे में सोचने लगे और ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी राजी है। इनको लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो हम रिश्ते में मेहनत भी करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी, आप उनके लिए क्या सोचते हो कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप एक निर्णय लेना तो चाहते हो जो कि आप उनके साथ मिलके इस डिसीजन को लेना चाहते हो और आप उनका इंतजार भी कर रहे हो, चाहे वो फिनेंशियल डिसीजन क्यों ना हो, परिवार के बारे में। हम्म जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। आप चाहते हो कि ये इंसान दिमाग की जगह दिल से सोचे और आप इंतजार कर रहे हो इनके आने की। आप दोनों मिलके एक रिश्ते में नए निर्णय लोगे और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करोगे। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अगर आप दोनों मिलके करते हो तो रिश्ता स्टेबल बन सकता है। खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो आपकी रिश्ते को खराब कर रहा है, पैसे आ जाए वो भी आ जाए, आप दोनों मिलके एक निर्णय लो और जो निर्णय लिया जाएगा वो रिश्ते की हित में और रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में ये निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा आप उनसे उम्मीद भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रहा है। हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन फिनेंशियली थोड़ा सा कमजोर है, तो मिलके अगर आप मेहनत करते हो तो चीजें सही होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, दिखा दूं आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, आउटकम में फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में कंट्रोल इशू रहेगा लेकिन रिकॉन्सिलेशन भी होगी, कंफ्यूजन रहेगा लेकिन बात भी होगी, रिकॉन्सिलेशन भी होगी और इमोशन को कंट्रोल करते हुए मैच्योरिटी के साथ आप लोग रिश्ते को आगे भी बढ़ाओगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इसके लिए शायद आप लोग पहले
डिजिटली कम्युनिकेशन करोगे एक दूसरे के साथ, फिर आप लोग फिजिकल कम्युनिकेशन भी करोगे और दोनों रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, तो डेफिनेटली रिश्ता जुड़ रहा है। और ये जो सिचुएशन था पहले, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फिर कंट्रोल इशू या फिर कंजूसी करना, तो वो रहेगा। उसके बाद भी कंफ्यूजन के साथ आप लोगों का रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि आप लोग मैच्योरिटी से रिश्ते को जुड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपके लिए कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप रिश्ते में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तभी ये रिश्ता जुड़ सकता है। आपको कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है रिश्ते में, बैलेंस की जरूरत है, जो कि पहले भी कार्ड आया था। तो अगर आप बैलेंस करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।